हेलो दोस्तों, मैं हूं विपुल गर्ग आईआईटी दिल्ली से। और आज इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर सॉलिड स्टेट के लेक्चर 5 को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। उनके टॉपिक्स हैं इनपरफेक्शन इन सॉलिड्स, यानी कि उनमें डिफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हमें पता है ना कि कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है, उनमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स तो आते ही हैं। तो वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वो डिफेक्ट्स कौन कितने टाइप्स के हैं, वो हैं स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स होते हैं, एक नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। Imperfection in solids. Usually a solid consists of a large number of small crystals. These small crystals have defects in them. This happens when crystallization process occurs at fast or moderate rate. यानी कि यार जब क्रिस्टलाइजेशन जल्दी जल्दी में हो जाता है, कहते हैं ना कि जल्दी में काम ज़्यादा अच्छा नहीं होता, तब ये हमारी जो सॉलिड्स हैं उसमें डिफेक्ट्स आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में ये भी लिखा हुआ है कि अगर हम बिल्कुल स्लो भी इसे क्रिस्टलाइज करते हैं तो भी उसमें 100% परफेक्शन नहीं आ पाती है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स आ ही जाते हैं। द डिफेक्ट्स आर बेसिकली इरेगुलरिटीज इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि डिफेक्ट्स बताया गया है कि यार इरेगुलरिटीज होती हैं, जैसे कि किसी भी सरफेस पे कुछ इरेगुलरिटीज होती हैं, वैसे ही ये डिफेक्ट्स होते हैं। तो हम अब डिफेक्ट्स की टाइप्स को डिस्कस करेंगे, वो हैं पॉइंट डिफेक्ट्स एंड लाइन डिफेक्ट्स। अब चलिए इनकी डेफिनेशन पे चलते हैं। Point effects are the irregularities of deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance। यानी कि किसी भी, मान लो हमारे पास एक सॉलिड है, तो एक एटम के अराउंड जो एक इरेगुलरिटीज बिखरी होती हैं तो उसे कहते हैं पॉइंट इफेक्ट। लेकिन जो लाइन डिफेक्ट होता है वहाँ एक पूरी की पूरी लाइन या पूरी की पूरी कॉलम ही डिफेक्टेड होती है, तो उसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट्स। लेकिन इस चैप्टर में हम पॉइंट डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स और नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है। तो अभी हम स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। These are the point effects that do not disturb the stoichiometry of the solid। नाम से ही पता लग रहा है कि स्टोइशियोमेट्रिक। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि अगर एक कंपाउंड का फॉर्मूला है एक्स वाई, तो इन डिफेक्ट्स के कारण उसका फॉर्मूला वगैरह चेंज नहीं होगा, यानी कि एक्स वाई टू एक्स वाई 0.9 ऐसे नहीं होगा, उसकी स्टोइशियोमेट्री सेम रहेगी, लेकिन उसकी डेंसिटी वगैरह पे फर्क पड़ सकता है। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक और थर्मोडाइनेमिक डिफेक्ट्स। बेसिकली दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक है वैकेंसी और है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। When some of the lattice sites are vacant, the crystal is said to have vacancy defect। यानी कि जब हमारे कोई पार्टिकल्स भाग जाते हैं या फिर छोड़कर चले जाते हैं अपनी जगह, तो उससे वैकेंसी डिफेक्ट्स पैदा हो जाते हैं। इससे क्या होगा, डेंसिटी कम हो जाएगी सब्सटेंस की। सो दिस डिफेक्ट कैन आल्सो डेवलप व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड। हीटिंग करने से क्या होता है, हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो मॉलिक्यूल्स की मोशन बढ़ जाती है, तो कभी कभी मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से ही भाग जाते हैं, तो इसलिए ये वैकेंसी डिफेक्ट पैदा हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हीटिंग करने से वैकेंसी डिफेक्ट पैदा हो जाता है। सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। व्हेन सम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइंग इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि भाई हमारे पास एक एटम था, बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आके इनमें घुस गया, तो यानी कि क्या कर दिया, भीड़ भीड़ कर दी इसने, तो उससे क्या हो जाएगा, हमारी डेंसिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा बंदे हो गए ना यहाँ पे, तो इसलिए ये इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है। अब आयनिक सॉलिड्स में हम डिफेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। इसमें फर्क ये होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी रहनी चाहिए, यानी कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव हैं, मतलब चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए, नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ो, चार्ज न्यूट्रल होना चाहिए। तो इसमें दो टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स देखने के मिलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। Frankel defect: the smaller ion is dislocated from its normal site to an interstitial site। यानी कि देखो, जो यहाँ पे छोटा आयन होगा, जनरली पॉजिटिव आयन होता है, वो अपनी जगह से भागकर कहीं और चला जाएगा। तो भाई इससे क्या होगा, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट पैदा हो जाएगा न्यू लोकेशन पे। यहाँ पे हो जाएगा वैकेंसी और यहाँ पे हो जाएगा इंटरस्टिशियल। तो इस डिफेक्ट को हम डिसलोकेशन डिफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है।
अब ये डिफेक्ट कौन से आयनिक सब्सटेंसेस में शो होता है, तो ये पॉइंट है इन विच देयर इज अ लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ आयंस। जहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के साइज में बहुत सारा डिफरेंस हो तभी डिफेक्ट पैदा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी से न्यूमेरिकल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल जिंक सल्फाइड AgCl, तो इसमें क्या है, जो पॉजिटिव आयंस है जिंक और Ag, इनका साइज नेगेटिव आयंस के कंपैरिजन काफी कम होता है, इसलिए ये डिफेक्ट शो होता है। अब Schottky effect. In order to maintain electrical neutrality, the number of missing cations and anions are equal. यानी कि एक वैकेंसी डिफेक्ट ही है, बस इसमें नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इक्वल हो जाते हैं, मतलब मिसिंग एनाइंस। यानी कि अगर मान लो स्ट्रोंशियम क्लोराइड होता तो एक स्ट्रोंशियम और दो क्लोराइड गायब हो जाते। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी है बेसिकली, ठीक है। Schottky effect is shown by ionic substances in which the cation and anion are almost same sizes. यहाँ पे सेम साइजेस था, वहाँ पे काफी डिफरेंस था। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं, ये याद कर लेनी है। अब ये मेन बात है कि AgPr दोनों टाइप ऑफ इफेक्ट्स को शो कर देता है, तो ये भी ध्यान रखना आपको। अब चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट्स जो कि हैं प्योरिटी डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है, इफ मोल्टन NaCl कंटेनिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस इज क्रिस्टलाइज्ड, साइड्स खाली हो जाती है। यानी कि देखो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास NaCl का क्रिस्टल था, हमने क्या किया, उसे स्ट्रोंशियम क्लोराइड से ड्रॉप कर दिया। यानी कि दो Na पॉजिटिव की जगह एक स्ट्रोंशियम पॉजिटिव हमने बिठा दिया, तो क्या हो जाएगा, एक Na पॉजिटिव की जगह वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो उसी के कारण हमारे पास क्या होगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हो गया। The cationic vacancies thus produced are equal in number to that of strontium 2 plus ions। तो ये आपको याद ही रख लेना। वैसे ये सिंपल है कि दो Na पॉजिटिव की जगह अगर एक स्ट्रोंशियम आया तो एक की वैकेंसी खाली हो जाएगी। तो इसकी जो एग्जांपल है ये भी पूछी जाती है, AgCl एंड CdCl2, नॉन स्टोइशियोमेट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी जो स्टोइशियोमेट्री है वो डिस्टर्ब हो सकती है, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये डिफेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। सो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, इट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनाइनिक वैकेंसीज। यानी कि इसके भी दो टाइप्स हैं, एक है या तो एनाइन भाग जाए या फिर कैटाइंस ज्यादा हो जाए। यानी कि कुल मिला के हमें कैटाइंस को ज्यादा करना होता है, या तो एनाइन को भगा दो या फिर और ज्यादा कैटाइंस लिया। अब ये देखो एग्जांपल बहुत अच्छी है और यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है, तो ध्यान से सुनते। Alkali halides like NaCl and KCl show this type of effect. When crystals of NaCl are heated in an atmosphere of sodium vapor, the sodium atoms are deposited on the surface of the crystal. यानी कि हमारे पास मान लो NaCl का क्रिस्टल था, हमने उसे सोडियम के वेपर्स के एटमॉस्फेयर में हीट कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सोडियम वेपर्स इसकी सरफेस पे आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो Cl नेगेटिव आयंस हैं वो NaCl के साथ, यानी कि जो Na हमारे पास डिफ्यूज कर गया था क्रिस्टल पे सरफेस पे, उससे जुड़ना शुरू हो जाएंगे। अब जुड़ेंगे कैसे, जब Na पॉजिटिव, जब जो हमारा Na था, वेपर Na था, वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो अब जो Cl नेगेटिव अपनी जगह छोड़कर Na के पास चला गया, उसकी जगह कौन आ जाएगा, जो Na ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज किया था, तो वो इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव की जगह को रिप्लेस कर देगा। तो अब जो ये एनाइनिक साइट बन गई, Cl नेगेटिव की जगह जो इलेक्ट्रॉनिक साइट बन गई, इसे कहते हैं F सेंटर। यानी कि एक फार्बन सेंटर है, यानी कि मतलब एक कलर सेंटर के लिए किया जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब इस पे लाइट पड़ेगी, ये अपने अलग अलग ट्रांजिशन लेवल्स में जाकर एक लाइट एमिट करता है, और जो ये लाइट होती है वो होती है येलो कलर। तो मतलब हर एक क्रिस्टल की एक करेक्टरिस्टिक लाइट होती है, तो NaCl की होती है येलो कलर, ठीक है। The color results by excitation of these electrons when they absorb energy। वही है कि जब visible light से एनर्जी गिरेगी तो ये डिफरेंट ट्रांजिशन लेवल्स में जाएगा और एक अलग अलग अपनी करेक्टरिस्टिक लाइट निकालेगा। ऐसे ही अगर लिथियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो उससे पिंक कलर आता है, और अगर KCl का क्रिस्टल है तो उससे आता है वॉयलेट कलर। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन, यानी कि अब कैटाइंस को ज्यादा कर दिया। अब क्या हो जाएगा, अगर जिंक ऑक्साइड को हम हीट करते हैं, जो कि इनिशियली फाइट होता है, तो हीटिंग के बाद जो ऑक्सीजन होती है वो गैसेस होती है, तो वो उड़ जाती है, रह के हमारे पास जिंक +2।
तो यानी कि हाँ, कुछ ऑक्सीजन उड़ने के कारण जो मेटल है वो एक्सेस हो गया, तो इसी के कारण ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट बन गया। और इसमें क्योंकि जिंक ज्यादा हो गया है तो इसकी जो स्टोइशियोमेट्री हो जाएगी, जिंक ज्यादा होने के कारण हम 1+X लिख देते हैं कि भाई जिंक के एटम ज्यादा हो गए ऑक्सीजन के कंपैरेटिव, तो भाई जिंक 1+X हो गया, तो इसी के कारण इसकी स्टोइशियोमेट्री भी बिगड़ गई है। और जो हमारी लास्ट टाइप है वो है मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। There are many solids which contain less amount of the metal as compared to the stoichiometric proportion. A typical example of this type is FeO, यानी कि जो FeO है इसमें मेटल ही कम हो जाता है, which is mostly found as composition of Fe 0.95, यानी कि एक ऑक्सीजन एटम के बदले जो Fe के एटम्स हैं वो 0.95 एटम्स हैं, ठीक है। तो जो ये रेंज होती है 0.93 से 0.96 तक वेरी करती है। In the crystals of FeO, the some Fe+2 cations are missing and the loss of positive charge, यानी कि मेटल्स ये कम क्यों हो गए हैं, जैसे हमने सोडियम और स्ट्रोंशियम में पढ़ा था, ऐसे ही कुछ Fe+2 की जगह Fe+3 आयंस आ जाते हैं, तो इसलिए हमारे पास मेटल कम पड़ जाता है। तो इसी के कारण हमारे पास Fe+ आयंस कम पड़ जाते हैं। एक क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट कैन अराइज व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड। पढ़ा था ना हमने कि हीटिंग करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, पार्टिकल्स भागने लग जाते हैं। व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्टेड बाय इट एंड इन व्हाट वे। यानी कि देखो, अगर हीट करेंगे तो पार्टिकल्स छोड़ के चले जाएंगे, तो उससे वैकेंसी इफेक्ट पैदा होगा, और वैकेंसी इफेक्ट के कारण हमारे पास एक वैकेंसी इफेक्ट के कारण हमारे पास डेंसिटी कम हो जाती है। तो अभी देखते हैं, when a solid is heated, vacancy defect can arise. A solid crystal is said to have vacancy defect when some of the lattice sides are vacant. वही बात है, इससे क्या होगा, हमारी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो थैंक यू आपका इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं, सजेशंस हैं, डाउट्स हैं या क्यूरीज हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ज़रूर बताइएगा।